टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं पीपीटीटी टेस्ट की और किस तरह से आपको स्टोरी लिखनी चाहिए, कौन सी स्टोरी आपको हेल्प कर सकती है डे 1 में स्क्रीनिंग के लिए, और पूरा ब्रीफ मेथड हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपके साथ एक लाइव पिक्चर डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको किस तरह की स्टोरीज लिखनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं, जो एनरोल नहीं है, दे हैव सेंड देयर स्टोरीज कि हमारे इस तरह के थॉट्स हैं। एंड मैं बताऊं, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स मुझे देखने को मिली हैं। सो बाय दिस सेशन में सबको एड्रेस कर रही हूँ और बता रही हूँ कि किस तरह के अप्रोचेस आपको अपने टेस्ट में रखने चाहिए। तो स्टेज 1 की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो है, आउट ऑफ 100 इट इज ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स विच गेट सेलेक्टेड, बाकी सारे स्क्रीन आउट होते हैं यूजुअली। तो दिस स्टेज इज वेरी मच मैंडेटरी आपकी आगे की एसएसबी जर्नी के लिए, क्योंकि अगर आप ये स्टेज क्लियर नहीं करते हैं तो फर्दर आप स्टेज 2 क्वालिफाई नहीं करेंगे और आपको सेम डे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। सो डे 1 पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक देयर आर 4 to 5 टाइप ऑफ टेस्ट, जिसमें आपके OIR OLQ आते हैं, देन कम्स योर PPDT, देन आता है नैरेशन, देन होता है GD। इसके बेसिस पे आपका डे 1 का रिजल्ट तैयार होता है। सो OIR OLQ का सिलेबस एंड इनकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी पहले सेशन में दे चुकी हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने वो सेशन नहीं देखा है, आप जाके उसे देख सकते हैं। PPDT आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस कंप्लीट ब्रीफ डिटेल ऑफ PPDT प्रोसेस, क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और लाइव पिक्चर के साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको अपनी स्टोरी लिखनी चाहिए। PPDT एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जब आप हॉल में जाते हैं, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखेगी, एक बड़ी सी स्क्रीन होगी जिस तरह से पिक्चर हॉल्स में होता है। आप सब अपनी पोजीशंस पे सीटेड होंगे। आपने ऑलरेडी अपना OIR एंड OLQ एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम्स द टर्न ऑफ PPDT। PPDT होता क्या है? तो PPDT एज द नेम सजेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, मतलब पिक्चर को परसीव करना है। परसीव यानी पिक्चर को ऑब्जर्व करना है कि आपको बेसिकली क्या दिखा उसमें, क्योंकि सबकी परसेप्शन, सबका थॉट अलग होता है। हर इंडिविजुअल की थिंकिंग कैपेबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसके थॉट्स डिफरेंट करते हैं। इसीलिए एसएसबी में आपको अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड कैसे आपकी थिंकिंग अलग है बाकियों से, ये प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। सो परसीव करना एंड देन उसको फर्दर नैरेट करके डिस्कस करना, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंस PPDT टेस्ट का, और ये मतलब होता है। तो ये टेस्ट आपको, जो एसएसबी इंटरव्यू का टेस्ट है, ये आपको फेस करना पड़ता है, चाहे आप कोई भी रिटन एग्जामिनेशन दे, चाहे NDA हो गया, CDS हो गया, FCAT हो गया, INET हो गया, या फिर आप कोई भी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाते हैं, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू अपना फेस करना ही होता है, विच इज अ कंप्लीट 4 to day 5 प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में PPDT के होता क्या है, बेसिकली आपको स्क्रीन पे एक ब्लर पिक्चर दिखाएगी 30 सेकेंड्स के साथ। उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे, उस पर कुछ डिटेल्स लिखनी होती है। क्या डिटेल्स होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड देन रिमेनिंग 4 मिनट्स में आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। अब स्टोरी, दिस इज नॉट एनी स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कि आप कोई भी स्टोरी लिखेंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या स्टोरी लिखनी है। तो यू आर नॉट देयर फॉर एनी स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। द स्टोरी शुड बी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एंड इट शुड टेल अबाउट द OLQs दैट यू आर हैविंग। तो ये बहुत मेजर होता है कि आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक, आपके अपने थॉट्स, आपकी अपनी क्वालिटीज को दिखाना है और सिलेक्शन लेना है डिफेंस सर्विसेज में। ये इंपॉर्टेंस होता है। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता। अब मैं बताती हूँ, इस तरह की आपको सैम्पल बुकलेट मिलेगी PPDT की। यहाँ पे आपने SSB नंबर लिख दिया, आपने बैच नंबर लिख दिया, जो आपको वहां पे बताया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको सिलेक्शन सेंटर में मिलेंगी। चेस नंबर आपको सिलेक्शन सेंटर पे अलॉट किया जाएगा, तो आप अपना चेस नंबर मेंशन करेंगे, आप अपना नाम मेंशन करेंगे, अपनी एज मेंशन करेंगे, एंड एग्जामिनेशन की डेट मेंशन करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉक्स है, ये आपको समझना है कि ये आपने स्क्रीन देखा, यानी जो बड़ा सा स्क्रीन आपके सामने है जिसमें आपने पिक्चर देखा, वो ये बॉक्स है। इसमें आपको जो भी पिक्चर दिखी, इसमें आपको कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। कैरेक्टर्स एज इन, क्या वो कैरेक्टर मेल है, क्या आपने फीमेल को आइडेंटिफाई करा, या
आप क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेके, सो यू कैन यूज साइन P और 0, जो भी इंस्ट्रक्शन में वहां पे आपको बताया जाएगा। फॉर मेल इट इज M, कॉमनली फीमेल F। अगर आप डाउटफुल हैं, क्लियर नहीं है, आइदर यू कैन मेंशन O या P। तो ये इंस्ट्रक्शन देखिएगा क्या बताया गया है, ये सिलेक्शन सेंटर पे आपका सिलेक्शन ऑफिसर बताएगा वहां पे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो डिटेल्स मेंशन करनी होती है वो ये होती है कि जो आपने मेल या फीमेल कैरेक्टर ऑब्जर्व करा उसकी एज कितनी है। तो एज आपको ये नंबर्स में बतानी है, ये हो गई आपकी एज। एंड उसका मूड कैसा है, तो मूड आपको सिंबल्स के थ्रू बताना है। तो प्लस मूड इज बेसिकली पॉजिटिव मूड, माइनस मूड इज बेसिकली नेगेटिव मूड, एंड अगर आप 0 मेंशन करते हैं दिस इज न्यूट्रल मूड, यानी नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट्स न्यूट्रल। तो ये 3 चीजें करनी है आपको इस पूरी शीट पे, और बाद में सर्कल कर देना है। सर्कल इसलिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी पिक्चर में 2 कैरेक्टर्स दिखे, सपोज यहाँ पे भी कोई कैरेक्टर दिखता है विच नेगेटिव मूड, एज विद 25 एंड मे बी फीमेल कैरेक्टर। सो यहाँ पे एक कैरेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया, आपने इसको सर्कल इसलिए कर दिया ताकि ये आपकी कहानी का हीरो हो गया, यानी इसी के अराउंड आप अपनी फर्दर स्टोरी लिखेंगे। देन यहाँ पे एक्शन में आपने जो भी पिक्चर ऑब्जर्व करी है उसमें बेसिकली एक थीम आपको देना होता है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी, तो ये बेसिकली कुछ वर्ड से एक लाइन के बीच में ये एक्शन होना चाहिए, एंड देयर आफ्टर यहां से आप अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पिक्चर पे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई, सो दिस इज द लाइव पिक्चर आई एम शोइंग। इससे भी ब्लर पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, बट यहाँ पे मैंने ज्यादा ब्लर नहीं दिखाई है, अदरवाइज आपको स्क्रीन में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है, बट फिर भी इसको मैंने सिमिलर बनाया है जिस तरह से स्क्रीन आई है। एंड ये वन ऑफ द इमेजेस है जो अभी सिलेक्शन सेंटर्स में आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पीछे का बैकग्राउंड कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे फिर हमें लेकिन बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करना है। बट ये ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ तो हम डिस्कस करके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट देयर यू विल ओनली बी हैविंग 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रॉकी सा दिख रहा है, मे बी क्लाउड्स, आपको किसी को क्लाउड्स दिख सकते हैं, किसी को माउंटेन दिख सकती है, एंड देयर यू कैन सी सम गन विथ 2 पीपल। तो यहाँ पे भी एक गन दिख रही है एंड 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व हो गए हैं। अब अगेन ये कुछ टर्बन जैसा दिख रहा है एंड यहाँ पे एक हेलमेट जैसा दिख रहा है। तो दिस क्लियरली शोज कि मेरे दोनों कैरेक्टर जो हैं वो मेल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे जब मुझे वो बॉक्स मिलेगा तो आई विल राइट मेल कैंडिडेट्स, एज इनकी मैं 24 या 25 एनीथिंग बता सकती हूँ, और इनका मूड मैं पॉजिटिव बताऊंगी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाई दिया, बिकॉज दे आर एट वॉर, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, दे आर हैविंग गन, तो इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, करेजियस है, तो इनका मूड भी ऑटोमेटिकली करेजियस होगा। नाउ पिक्चर अगर गायब होती है तो अब उसको अपनी पीपीटी शीट में कैसे फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे, दोनों का मूड जो है पॉजिटिव है, तो ये आपकी स्क्रीन हो गई। स्क्रीन के इस तरफ आपने एक कैरेक्टर ऑब्जर्व करा, आपने उसकी डिटेल्स लिख दी। यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आपको दूसरी डिटेल्स भी लिखनी पड़ेंगी। वो डिटेल्स हैं कि दिस इज ऑल्सो इन पॉजिटिव मूड, इसे मैं मे बी 25 ईयर्स का बता दे रही हूँ, एंड ये भी मेल कैंडिडेट है। इसको मैंने सर्कल नहीं किया। तो या पिक्चर से आप देखिए कि इस बॉक्स में मैंने 2 कैरेक्टर्स उसी जगह बिल्कुल लेबल किया है जिस जगह मुझे 2 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अब मैंने इसको सर्कल किया है, दिस मीन्स दिस पर्सन इज माई हीरो, एंड इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। एंड अब इसके अगेंस्ट, इसके अराउंड मेरा जो है वो कंप्लीट स्टोरी चलेगी। अब एक्शन में क्या लिखना है, क्योंकि दीज आर एट वॉर्स, अब मुझे अपनी थॉट्स एंड क्रिएटिविटी लगाने की एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, सो इनके पास गन है, दे आर इन पॉजिटिव मूड प्रॉब्ली। सो यहाँ पे हम मैं जो फिलहाल सोच पा रही हूँ वो है कि विक्ट्री इन वॉर। तो ये 3 लाइन में, लेकिन मेरा मैसेज काफी क्लियर हो रहा है कि हाँ इस एक्शन में, इस पिक्चर में विक्ट्री हो रही है इन वॉर। ठीक है, तो इट इज इटसेल्फ सफिशिएंट। इसी तरह आप कोई और एक्शन सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैप्चरिंग टेररिस्ट, ये भी एक एक्शन हो गया। ठीक है, कैप्चरिंग टेररिस्ट इन वॉर, या फिर क्रॉस बॉर्डर फायर्स आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना
एक्शन दिखाना है। तो ये एक्शन कोई भी एक लाइन हो सकता है, आप सब फ्री हैं, आप सब अपने एक्शंस को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर परसीव करने के लिए आपको मिले 30 सेकेंड्स, उसके बाद पिक्चर गायब हो जाएगी, ये पिक्चर आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। ये तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको दिखाया है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से डिटेल्स फिल करनी है, 30 सेकेंड्स इसके लिए मिलेंगे एंड इमीडिएटली उसके बाद आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। तो अब आ जाते हैं स्टोरी लिखने पे। स्टोरी में क्या लिखना है बेसिकली कि क्या हुआ, क्या हो रहा है एंड फाइनल आउटकम क्या है। इन 3 चीजों में आपको अपनी स्टोरी डिवाइड करनी है एंड जो स्टोरी होनी चाहिए वो 70 to 100 वर्ड्स या 100 to 120 वर्ड्स मैक्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा 4 मिनट में आप लिख भी नहीं पाएंगे। एंड इतना स्टोरी कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात होती है जब आप उतने टाइम प्रेशर में होते हैं, विथ ऑल द OLQs जो आप दिखाना चाहते हैं एंड ऑल द 3 फैक्टर्स। तो दिमाग में इतना स्ट्रक्चर करके अपनी स्टोरी को बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वंस यू विल प्रैक्टिस दिस इन 4 मिनट्स, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाना, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखना होता है आपको। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी, क्योंकि मैंने पिक्चर आपकी साइड में रेफरेंस के लिए ली है ताकि आप रिलेट कर सके, बट वहां पे पिक्चर गायब हो जाती है। मैं आपको ये बार बार याद दिला रही हूँ। नाउ यहाँ पे आप इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित इज अ बॉय who always dreamt of going into army। तो यहाँ पे मैंने उसको बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पास्ट, हमेशा आपको अपनी स्टोरी पास्ट में लिखनी है, क्योंकि आपको शुरुआत यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट हैज हैपेंड, तो व्हाट हैज हैपेंड होने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। नाउ मैं पास्ट में चले गई कि अगर ये मेरा हीरो है तो इसने हमेशा सपना देखा कि ये डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करेगा। नाउ ही हैज डन ऑल हिज एफर्ट्स and finally succeeded in joining the services। ना आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे मैसेजेस कितने टू द पॉइंट एंड टू द क्लियर हैं, क्योंकि इसी तरह की क्लैरिटी चाहिए। मैंने ये बताया कि अमित ने हमेशा सपना देखा इंडियन सर्विसेज को ज्वाइन करने का एंड फाइनली उसने अपने एफर्ट्स डाले एंड सक्सीड हुआ सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। तो ये 4 लाइन के अंदर मैंने एक हिस्सा स्टोरी का तैयार कर दिया, बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प वे में। तो आपको अपने वर्ड्स का सिलेक्शन इस तरह से रखना है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप कम से कम वर्ड्स में प्रोवाइड कर सको, तभी आपकी स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो व्हाट हैज हैपेंड मैंने बता दिया, अब मैं बता रही हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो नाउ ही इज सर्विंग इन इंडियन आर्मी एंड इज रिक्रूटेड और पोस्टेड इन बॉर्डर एरिया। ठीक है, बॉर्डर एरिया मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि पीपीडीटी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पीपीडीटी में कभी भी आपको कोई प्लेस, कोई एरिया, किसी का नाम जो काफी फेमस या पॉपुलर हो, कोई रिलीजन, ये दिखाने से अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक कॉमन नाम लिया अमित, विच इज अ वेरी कॉमन नेम, एंड मैंने यहाँ पे बता दिया कि उसका सपना था ज्वाइन करने का, उसने ज्वाइन कर लिया। और अब क्योंकि करंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ से मेरी करंट की चीजें स्टार्ट हो रही हैं। दैट नाउ ही इज सर्विंग इन इंडियन आर्मी एंड इज करेंटली पोस्टेड इन बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया में मैंने नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ठीक है, या राजस्थान है, ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने बस बोल दिया बॉर्डर एरिया। सो इट्स अ कॉमन वर्ड बॉर्डर एरिया में। ठीक है, इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी बातें हैं बट ये माइन्यूट चीजें सिलेक्शन में मैटर करती हैं। अब इसके आगे बताते हैं नेक्स्ट करंटली में कि वाइल सर्विंग ऑन ड्यूटी वन डे ही सॉ few terrorists from enemy country entering and approaching towards his troop
अभी बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इसमें भी काफी चीजें आपको समझने के लिए हैं। कैसे? मैंने बताया कि जिस दिन वो ड्यूटी पे था, while serving on duty one day he saw few terrorist, किसी ग्रुप का उसने नाम नहीं लिया, अगेन ये नहीं बताया कि कौन से ग्रुप के टेररिस्ट हैं, जैसे आप न्यूज में देखते हैं। सो टेररिस्ट फ्रॉम एनिमी कंट्री, अगेन एनिमी कंट्री बोला है तो एनिमी कंट्री कुड बी एनी, इट्स अ जनरल थिंग। एनिमी कंट्री में वी हैवंट मेंशन दैट इट्स चाइना, पाकिस्तान, बांग्ला, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के आप नाम बताना शुरू कर दे। तो मैंने बोला कभी भी किसी भी चीज को लेके स्पेसिफिक नहीं होना, हमेशा एक जनरल फ्रेम पे आपको अपनी स्टोरी बनानी है। तो इट्स वेरी क्लियर कि ड्यूटी के दिन ही he saw few soldiers or few terrorists from enemy country who are approaching towards his troop, उसकी ट्रूप की तरफ आ रहे हैं। Suddenly he alerted his soldiers या troop who got into their feet and alerted his comrades thus firing between both of them started. Finally Amit was successful in capturing the enemy soldiers with the help of his troop and made a sign of victory. ठीक है, अब इसमें ध्यान की बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि प्रेजेंट में अब मैं ये बता रही थी कि सडनली कुछ उसने देखा कि उसके टेररिस्ट उसके ट्रूप्स की तरफ आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले एक्शन क्या करेगा? सो दिस इज द एक्शन ऑफ योर ग्रुप। इसने अपनी ट्रूप्स को अलर्ट करा, हु गॉट इनटू देयर फीट। तो ये एक फ्रेज है, तो इस तरह से आपकी वोकैब भी बहुत काम आती है, अदरवाइज आपको बहुत लंबा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपने बता दिया दैट दे गॉट इनटू देयर फीट्स, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हुई एंड आउटकम, अब थर्ड पार्ट आ गया स्टोरी का, आउटकम वाला कि फाइनल आउटकम क्या है। सो फाइनली अमित वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द एनिमी विद द हेल्प ऑफ हिज सोल्जर्स, यानी अकेले नहीं किया उसने, क्योंकि वो ट्रुप पे था, अकेला होता और बहुत सारे सोल्जर्स अप्रोच करते। यूजुअली हम ये गलती करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल पे करते हैं। एक तो डिफेंस सर्विसेज इज ऑलवेज अबाउट वी, इट्स नेवर अबाउट वन पर्सन, ठीक है। ये क्वालिटी आपको ध्यान रखनी है डिफेंस सर्विसेज की। सेकेंडली लॉजिकली अगर प्रैक्टिकली अगर आप देखिए कि बहुत सारे एनिमीज आ रहे हैं और आप अकेले हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली इट इज योर ट्रुप, योर बटालियन, योर टीममेट्स जिसकी हेल्प से आपने कैप्चर करा एंड फाइनली मेड अ साइन ऑफ विक्ट्री। दिस मीन्स पॉजिटिव नोट पे स्टोरी एंड हुई एंड दिस इज हाउ ये जो स्टोरी अगर आप इसे अब नैरेट भी करेंगे तो भी आपको ध्यान रहेगा एंड ये स्टोरी मोस्टली 100 वर्ड्स की होगी। तो इस तरह से बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। अब जैसे मैंने बोला कि बहुत सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो नॉट टू डू में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कॉमन चीजों के अराउंड आपको लिखना है हमेशा, कोई स्पेसिफिक नेम चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, कंट्री का हो, कोई भी चीज आपको मेंशन नहीं करनी है। कभी भी रिलीजन को इन्वॉल्व आपको नहीं करना है। स्टोरी कभी भी आपकी प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी पास्ट टेंस में। आप सारी चीजें पास्ट में लिखेंगे क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर परसीविंग, यानी ये चीज हो चुकी है, ठीक है। स्टोरी आपकी कभी भी फैंसी नहीं होनी चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी लॉजिकल स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टोरी जो पॉसिबल है। ऐसे सिनारियोज आपको क्रिएट करने हैं जो पॉसिबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू रिमेंबर कि ये एक स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ पे आपको अपने OLQs दिखाने हैं, यानी आपको अपने कैरेक्टर्स दिखाने हैं और यू नीड टू शो दिस कि जब आप सर्विसेज में आएंगे और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो हाउ आर यू गोइंग टू डील इट। इस तरह से अगर आप अपनी स्टोरी या प्रिपरेशन को लिखते हैं तभी आप क्लियर कर सकते हैं PPTT के एग्जामिनेशन को। तो यहाँ तो मैंने दिखाया
एक एग्जाम्पल। इसी तरह के और बहुत एग्जाम्पल्स हैं और हर स्टोरी के साथ नए फैक्ट्स, नए सिनारियोज क्रिएट होते हैं एंड उससे हमें डील करने में हेल्प मिलती है। तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको जरूर दे दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह की और गाइडेंस के लिए, इतने डिटेल में जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इसी तरह की और गाइडेंस के लिए, चाहे वो OLQ रिलेटेड हो, चाहे वो PPDT टैट रिलेटेड हो, या साइकोलॉजी में वैट SRT हो गया, GT हो गया, सो इसके लिए वी हैव अ कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको ये 14 टाइप के टेस्ट होते हैं SSB इंटरव्यू में, ये 14 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी वीडियोस के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद जिन कैंडिडेट्स को जिन भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ्री मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, यानी जब आपको लगता है आपकी SSB प्रिपरेशन हो गई तो आप फ्री मॉक टेस्ट, बाकी जो रिटन एग्जामिनेशन है उनके, एंड फ्री इंटरव्यू मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मेडिकल गाइडेंस आपको मिलेगी, इंटरव्यू में किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी एंट्री क्या है। तो ये सारी फैसिलिटीज इस गाइडेंस प्रोग्राम में अवेलेबल हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू डाउनलोड द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, जो कि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आप वहां पे जा सकते हैं एंड देन आपकी जो भी एंट्री है वहां पे वो कोर्स सेलेक्ट करके आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं एंड आपका कोर्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, कोई टाइम बैरियर नहीं है, आप जब चाहें तब उस कोर्स को यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।